हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास सभी के लिए है। किसी का भी एग्ज़ाम देना है आपको, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज शानदार है। रात्रि 8 बजे, चलिए जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। आज कितने प्रश्न हैं सर? आज मॉडल पेपर में 30 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। चलिए बताइए आज का हमारा पहला प्रश्न है। 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास जी के गुरु कौन थे? बताइए। जूम कर दिया है। सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सर, सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। बहुत बढ़िया। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य थे। चलिए मैं थोड़ा जूम कर दूं, आपको दिख जाए। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बताइए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है वह यति कहलाता है। ऑप्शन सही होगा बी। और सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। जहां पर अपनी बात समाप्त हो जाए, है ना, विचार के तार टूट जाएं, वहां कौन सा चिन्ह आएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, ये वाला चिन्ह, पूर्ण विराम। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए बताइए अमरस क्या है? बताइए। अमरस क्या है? जवाब दीजिए। बहुत शानदार। अमरस एक संचारी भाव है। अमरस क्या है? अमरस एक संचारी भाव है। बहुत लाजवाब। अमरस एक संचारी भाव है। अच्छा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 होती है। 34वां संचारी भाव किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने 34 माने हैं। 34वां कौन सा है संचारी भाव? चकपकाहट को 34वां संचारी भाव कहते हैं। और आगे चलिए और अगला शानदार प्रश्न बताइए कि जो कबीरदास जी हैं उनकी कौन सी भाषा है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कबीरदास जी की कौन सी भाषा है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, कबीरदास जी ने कौन से ग्रंथ लिखा है? सर, बीजक लिखी है इन्होंने। बीजक किसकी है? कबीरदास जी की है। बीजक किसकी है? कबीरदास जी की बीजक है। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। क्या है? क्या है ये? चलिए बताइए प्रश्न 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए बताइए। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? बताइए। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? बहुत शानदार। सभी लोग आइए। रात्रि 8 बजे बहुत बेहतरीन क्लास चलती है।
किसी का भी एग्जाम रात्रि 8 बजे आइए। द्रौपदी का चीर का मतलब होता है कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना, द्रौपदी का चीर है। बहुत शानदार, सी ऑप्शन होगा। और चलिए और अगला मुहावरा बताइए, अगला बताइए। बताइए एक और हमारा प्रश्न है कि कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को सभी लोग शेयर जरूर करें। क्लास को शेयर करने में 5 से 7 सेकंड लगते हैं। आपके शेयर करने से किसी की मदद हो तो शेयर करें। कूप मंडूक होने का मतलब है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन डी सही है। और चलिए सर वाक्यों को क्रम में लगाना है, सीख चुके हैं आप, मैं बता रहा हूं, आप बताइए। मैं यहां ऐसा कर दूं, अब ठीक है। बताइए। तो पहला ये निश्चित है कि ये पहले आएगा और ये जिस पे 6 नंबर पड़ा है ये आखिरी में आएगा। लगाइए। तो कैसे लगेगा सामाजिक जीवन कैसे लगेगा सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्रोध की, क्या क्रोध आएगा, हाँ सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है, या आएगा, या के बाद आएगा। यदि क्रोध ना हो तो फिर ला आएगा, या के बाद ला, ऑप्शन ए। चलो पूरा करवा देते हैं। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों के लिए चिर निवृत्ति का उपाय ही ना करे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। कौन सा, ए वाला। भरने सीख लीजिए, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, भरना सीख लीजिए। चलिए बढ़ जाइए, ए वाला सही होगा। आगे चलिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। बताइए, ये प्रश्न है, बताइए क्या कहलाती है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या कहलाती है, ईशान कहलाती है। पूर्व और उत्तर के बीच है ना, ये देखिए, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण, ठीक है, और इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व और उत्तर के ये वाली बीच की दिशा क्या कहलाती है, ये ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है, ईशान। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा ईशान कहा जाता है। चलिए बताइए, बताइए। 10वां शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है कि बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बलय का मतलब क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बलय का अर्थ होता है, वृक्ष में होते हैं बलय, जब किसी वृक्ष को काटते हैं तो उसका जो तना होता है उसमें बलय होते हैं। ऐसे इन बलयों का मतलब है गोलाकार घेरा। वलों का मतलब क्या है, गोलाकार घेरा। शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। और अगले प्रश्न पर चलिए, और शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताइए, बताइए। हमारा प्रश्न 11वां प्रश्न है, अव्ययी भाव समास पहचानिए। ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर आजीवन, जीवन तक, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अच्छा, पीतांबर में कौन सा समास है, बहुब्रीय समास है। और पाप और पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। घुड़सवार में कौन सा समास है, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का मतलब है घोड़े पर सवार होने वाला। तो घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सही होगा बी, आजीवन में अव्ययी भाव। प्रतिदिन में भी, अनुरूप, आजीवन, ये अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। और चलिए हमारे 12वां प्रश्न पर चलिए, और प्रश्न नंबर 12वां। चलिए, गलत ना हो, गलत ना हो। बहुत बढ़िया। बताइए,
ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया, ठीक समय पर आ जाना। में और पर किस कारक की विभक्तियां हैं? ये अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन डी सही होगा, अधिकरण कारक। चलिए चलिए बढ़ जाइए। 13वां प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। 13वां प्रश्न बताइए, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब बताइए, बताइए 13वां प्रश्न कि जो मंदिर है और मंदिरा है, दोनों में कौन सा युग्म सही होगा? इनका अर्थ क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, सुनने में एक जैसे, अर्थ अलग अलग हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत बढ़िया, मंदिर मीन्स होता है देवालय और मंदिरा मीन्स होता है अश्वशाला। मंदिरा मीन्स क्या होता है? अश्वशाला। अगर होता मदिरा तो मदिरा मीन्स होती शराब या दारू। ऑप्शन सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला शानदार प्रश्न है कि मिश्र वाक्य बताइए। बताइए भैया मिश्र वाक्य, कौन सा मिश्र वाक्य है? बहुत शानदार, आज प्रश्नों की संख्या 30 है। बहुत बढ़िया। मिश्र वाक्य देखिए, जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो वहां मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में की भी लगा होता है, की ना लगा हो तो ध्यान दो। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, और कौन सा है? ऑप्शन डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। एक काम दूसरे पर निर्भर था, जैसे ही निकला वर्षा होने लगी। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो वहां कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। और चलिए और बढ़ जाइए। गद्यांश दिया गया है 15 से 18, पढ़ लेते हैं गद्यांश को, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। चलिए, छोटी सी कविता है। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। और आगे देखो, आगे पढ़ते हैं कि आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये कविता की लाइनें थीं, ये गद्यांश था। चलिए, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई कवि के मन में? बताइए, कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन सही होगा ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन सही होगा ए। और आगे बताइए, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, काहे के प्रतीक हैं? सूखे पत्ते काहे के प्रतीक हैं? ये मन के सूनेपन के, गद्यांश के अनुसार मन के सूनेपन का प्रतीक है सूखे पत्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सही होगा सी। और आगे बताइए, आगे बताइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? जल्दी बताइए। क्या विचारों की कलियों पर? क्या विचारों की? बिल्कुल सही है, विचारों की कलियों पर, विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन। और गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न है, बताइए कि गहनता की फसल से कवि का क्या आश्रय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आश्रय है? बताइए। ऑप्शन सही होगा ए, विचारों में परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन ए। गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। आगे चलिए, खाली स्थान भरिए। बताइए, बताइए, रामू की खाली स्थान है,
केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी और खाली स्थान है अधिक बुद्धिमान है। क्या भरा जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर करिए। सभी लोग बहुत शानदार क्लास लेकर आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन सी भरा जाएगा। ऑप्शन सी बहुत बेहतरीन। प्रश्नों की संख्या 30 है आज, लेकिन बहुत शानदार प्रश्न है। बहुत शानदार एक एक प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। चलिए बताइए कि निम्न पंक्ति में कौन सा सही अलंकार है? पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आबे हासी। कौन सा अलंकार है? 20वां प्रश्न है हमारा। सर कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहां विशेषोक्ति है। और अच्छा, बिना कारण के कार्य हो, वहां कौन सा? वहां विभावना होता है। कारण के होते हुए भी कार्य ना हो पाए तो वहां विशेषोक्ति है ना। पानी के बीच मछली है फिर भी प्यासी है, कारण के होते हुए कार्य नहीं हो पा रहा, इसलिए विशेषोक्ति है। विशेषोक्ति अलंकार है। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए और बताइए। मैं थोड़ा जूम कर दूं। अब आप बताइएगा। अब आप बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? बताइए कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा में है? जल्दी से जवाब दीजिए। सभी विकल्प व्यक्तिवाचक हों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कौन सा विकल्प है? जल्दी बताइए। सर राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है और गंगा भी व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है। चलिए और बताइए निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा गंगा का नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, सुरसरता, लेकिन कालिंदी नहीं कहते। ऑप्शन सी, कालिंदी नहीं कहते। अच्छा, तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? ये देखिए, यमुना का पर्यायवाची है। चलिए बढ़ जाइए। सही बर्तनी वाला शब्द बताइए। सही बर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सर क्या अवनति ऐसा लिखा जाएगा? बिल्कुल गलत है। आधा ना और एक पूरा ना बना है। क्या मुश्किल ऐसा लिखा जाएगा? यहाँ बड़ी छोटी की मात्रा सा से पहले होनी चाहिए थी। क्या मातृभूमि ऐसे लिखा जाएगा? क्या श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा? शुद्ध कौन है? सर इसमें श्रृंगार शुद्ध है। श्रृंगार शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध है। देखिए मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है। मातृभूमि देख लीजिए, ये शुद्ध लिखा है। इस त्रा में ऐसे होता है, ता में रा ऐसे होता है। मातृभूमि, श्रृंगार शुद्ध है, मातृभूमि भी गलत है। मातृभूमि भी गलत है। ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न बताइए कि समूहार्थक शब्द कौन सा है? बताइए समूहार्थक शब्द कौन सा है जो समूहवाचक के रूप में हो, जो समूह के रूप में हो? सर भीड़। बहुत शानदार। भीड़ एक समूहवाचक है। भीड़ एक समूहवाचक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर आंशिक में एक प्रत्यय है। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है?
एक प्रत्यय है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, एक प्रत्यय है, आंशिक में एक प्रत्यय है। चलिए चलिए बताइए, बताइए क्या है प्रश्न। त्रुटिपूर्ण भाग बताओ। ये जो वाक्य लिखा है इसमें कहां पर गलती है? तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कहां पे गलती है, बताइए कहां गलती है। ऑप्शन इसमें गलती हो तो ऑप्शन ए बताइए, इसमें गलती हो तो ऑप्शन बी, इसमें हो तो सी, और इसमें न कोई ना हो तो डी बताइए। सर गलती है पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। ऑप्शन ए में गलती है, के द्वारा होना चाहिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल नहीं, पुलिस के द्वारा, ये उचित है, के द्वारा, पुलिस के द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य कब होगा? जब के द्वारा हो जाए। और चलिए बताइए, बताइए बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 30 प्रश्न आज लेकर आए थे आपके लिए, एग्जाम में छपने वाले। रात्रि 8 बजे आइए, रात्रि 8 बजे। बहुत शानदार, ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी। बधू धन ऊर्मी, बधू धन ऊर्मी, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर, बधू धन ऊर्मी, ऑप्शन बी सही होगा। और चलिए आगे चलते हैं, हमारे बस 3 प्रश्न और बचे हैं। कितने प्रश्न बचे हैं? 3 प्रश्न और बचे हैं। चलिए बताइए, भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? बताइए। 3 विकल्प एक जैसे होंगे, 3 विकल्प एक जैसे होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। सर भिन्नार्थक है, अनिल शब्द भिन्नार्थक है। अच्छा, अनिल मीन्स क्या होती है? अनिल मीन्स होती है हवा। अच्छा, तो ऑप्शन सही होगा बी। बाकी क्या है? पावक, अनल और कृषाणु, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऑप्शन बी ये हवा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन बी, ये अनल हवा का पर्यायवाची है। अनिल हवा का है, अनल आग का होता है। चलिए बताइए, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? विषाद होता है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। और आगे चलिए, अगला प्रश्न बताइए, बताइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइए। आखिरी प्रश्न है। आज प्रश्नों की संख्या 30 थी कि गदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची हैं? जल्दी से बताइए, ये किसके पर्यायवाची हैं? बहुत बढ़िया, ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। पंकिल मीन्स होता है कीचड़ या गंदा, ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 30 प्रश्न आज हम लेकर आए थे, बहुत बेहतरीन। चलिए चलिए, तो हम सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग। और जिनको ज़रूरत है हिंदी क्लास की, जिनको हिंदी पढ़नी है, तो उन तक क्लास पहुंचाइए, मदद करिए। जिनको हिंदी चाहते हैं जो लोग पूरे नंबर, उन्हें हमारी क्लास शेयर करिए और वो लोग रात्रि 8 बजे आएँ। चलिए तो मिलते हैं इस क्लास में कल फिर से इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।